क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या है भाई? ये है 79 माइनस 23 माइनस, अब देखो यहां पे क्या है, भाग लगा देगा। 84 को किससे भाग लगा देंगे? 7 से भाग लगा देंगे, तो 12 सत्ते 84। यहां क्या होगा, 16 में से 4 घटा देंगे, 16 में से 4 घटा देंगे, 12 बचेंगे, और 12 को भाग कर देंगे 4 से, 12 को भाग कर देंगे हम 4 से, तो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े भाई। कितना आया? 79 माइनस 23, 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9, 23 में से 9 घटा दो, 23 में से घटा दो भैया 9, तो 14 बचेंगे। अब 14 को घटा दो 79 में से, तो 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 1 गए 6, तो कुल मिला के जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 65 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देखो अगर केवल प्लस और माइनस ही घूम रहे हैं क्वेश्चन में, तो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया इस टाइप का कि अगर प्लस माइनस वाला ही क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। कैसे? 49 माइनस, अब यो माइनस इस पर अंतर डाल लेगा, यो माइनस इस पर अंतर डाल लेगा, बाकी को बाद में सोचेंगे हम। ये आ गया 16, ये हो गया प्लस का माइनस। अभी प्लस मत मान के चलो तुम, अब ये प्लस मत मान के चलो, अब मान के चलो यो माइनस। अब ये माइनस इस चिन्ह को बदल देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो होगा 39, ये हो गया प्लस, और 29 में 7 घटा दो, 29 में 7 गए 22। तो हमने क्या करा, एक साथ ही जो हमारे 4 ब्रैकेट थे, 3 ब्रैकेट थे, चाहे 4 हो चाहे 3 हो, जितने भी ब्रैकेट हो सारे एक साथ हम इस तरह से खोल सकें। लेकिन कंडीशन याद रखनी, कंडीशन यो है कि भाग का चिन्ह होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, जोड़ और घटा के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 49 को और 22 को जोड़ देंगे, या 49 में से 39 घटा दो 10, और 10 जो है ये आ गया प्लस के 10, और 16 माइनस के 16 करें तो माइनस के 6 बचे, और 22 में से 6 गए, कितने बच गए? 16 बच गए। 22 में से 6 गए, 22 में से 6 गए, 16 बच गए। दोबारा देखो यार, ऐसा करो, एक काम यो कर सके, 49 और 22 को जोड़ दो, 49 22 को जोड़ा तो 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 4 और 2 6 और 1 7, और इन्हें जोड़ दो, 6 और 9 15 का 5 का हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5। अब यहाँ 71 में से 55 घटा देंगे तो भी क्या होगा? 16 आओगा। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 30 गुणा 930 भाग 31 प्लस 23 बटे 930 भाग 30 माइनस 1, तो 30 गुणा 930 बटे 31 है, तो इसे हम लिखेंगे 30 गुणा 930 और बटे में कर देंगे हम 31, और प्लस आ गया 30, और इसे लिखेंगे 930 बटे 30 और माइनस 1, ये हो गया कितनी बार घटा? 3 बार, तो कुल मिलाकर 30 बार घट गया। जो कितनी बार घटा? 31 बार। ठीक है, ये हो गया 30 गुणा 30, तो एक 30 कॉमन ले सकूं? नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकूं मैं भाई। 30 गुणा 30 प्लस 30, एक 30 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 30 प्लस 1, और ये हो गया 31 में से 1 गए 30, तो ये भी गया, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 31 आ गया। कुल मिलाकर कितना आ गया? 31। अच्छा, ऐसे हमने कई क्वेश्चन देख लिए, इनका डायरेक्ट उत्तर वो आ रहा जिससे भाग ऊपर वाले को लगा रहे हैं, जिससे भाग लगा रहे वही उत्तर आ रहा। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे सारों में चेक करके देखो तुम, यही आ रहा। ठीक है, या यो मान लो जो स्टार्टिंग वाली संख्या उसमें प्लस 1 आ रहा, या 30 है तो 31, 29 है तो 30, 16 है तो 17, इस तरह से चलना। ये है, ये भी आसान सही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अंदर की तरफ से तुम वर्गमूल खोलते चले आओ। देखो कैसा करेंगे, 324 किसका अंडर रूट है? 324 का अंडर रूट, सॉरी, वो 18 का, 18 का वर्ग 324 है, तो 324 का वर्गमूल 18, 18 इसमें जोड़ दो 361 हो गया। 361 किसका? 19 का, 19 को इसमें से घटा दो, ठीक है, फिर 361 हो गया। 361 किसका? 19 का, 19 को इसमें से घटा दो, तो 341 में से 19 घटा दो, 341 में से 19 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 324, और 324 किसका हो गया? 18 का। तो इसे मुझे करने की जरूरत नहीं, अब जो मैं करूंगा वो केवल तुम्हारे लिए करूंगा, जिससे कि तुम्हें पता लगे क्या क्या हुआ। नहीं, अगर पेपर में मैं बैठ रहा, पेपर में तुम बैठे, इसी तरीके से करना जैसे मैंने बताया। दोबारा देखो, 324 18 का वर्ग है, 18 वर्गमूल आ गया। 343 में 18 जोड़ दो, 361 में 19 का है, 300
80 में से 19 घटा दो 361 आ गया, फिर 19 का, और 343 में 19 घटा दो 324 और 324 18, कुछ करना ही नहीं। तो 343 माइनस 380 माइनस ये हो गया भैया 343 और प्लस 18, ठीक है भाई। अब यहां पे 343 माइनस ये हो गया 380 माइनस का कह दूं 19, माइनस कह दूं 19, क्योंकि वो कितना बन गया 361, कितना बन गया 361, ठीक है। अब यहां पे कितना आया भाई 343 माइनस 380 में से 361 घटा दो 343 सॉरी 361 का वर्गमूल निकालना भैया, 361 का वर्गमूल होगा 19, या तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा तब काम बनेगा, या मैं इसे 19 लिखूंगा डायरेक्ट तब काम बनेगा। तो ये 19 हो गया, 19 घटाया तो कितना आ गया भैया 361 ही आ गया, और 361 का वर्गमूल निकाल लूंगा फिर आ गया 19, और 19 घटाम आ गया 324, ठीक है, और 324 हो गया किसका 18, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दोनों तरफ कवर कर दो। 157 माइनस एक्स, यहां आ गया 155 माइनस 121 का वर्गमूल ले लो 11 आ गया। तो 157 माइनस एक्स ये कितने बच गए भैया 144, तो एक्स बराबर आ गया 157 माइनस 144 कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया 13, ठीक है भाई। अब यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, है 324 का वर्ग गुणा 72 भाग 18 घात 5 गुणा 1024। तो 324 क्या है 18 की घात 2 है, और इसकी भी घात 2 आ गई, और ये 72 बटे 18 घात 5 है, और गुणा 1021 है। ये आ गया 18 घात 4 गुणा 72 बटे 18 घात 5 गुणा 1021। ये घात खत्म होगी, एक बची घात, मतलब कुल मिला के ये पूरा नहीं कटा, ये 18 बच रहा है, ये घात बच रही है इसकी, तो ये आ गया 72 बटे 18 गुणा 1021, ठीक है जी। तो 18 चौक 72, 4 की गुणा कर दो 21 चौक 84, तो 4084 जो है वो इसका आंसर है। नंबर 17 की बात करें, 2 बटे 5 एक्स प्लस 3 बटे 10 एक्स माइनस 3 बटे 5 एक्स बराबर 531। अब देखो यो जो है हमने एलसीएम ले लिया, इसका आ गया 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 5 दूनी 10 आया, 2 भाग 2 दूनी 4, 10 एकम 10 ये 3 एक्स रह गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 एक्स हो गया बराबर 531। 4 और 3 7 में 6 गए, एक्स बचा, और ये हो गया 531 की गुणा 10 में करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगी और कुछ नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बहुत आसान सा है, इन तीनों को जोड़ के घटाना। अब ये जोड़ना थोड़ा सा अलग ही जोड़ लो, चाहिए तुम इसे 15.73 में 13.25 में 16.73 जोड़ दो, कितना आया 3 3 6 और 5 11 का 1 का हासिल को 1, 7 2 14 2 16 1 17 का 7 का हासिल को 1, 5 और 1 6 6 12 और 3 15 का 5 का हासिल को 1, यह आ गया 45.71, और 45.71 में से 28.64 घटा दो तो कितना बचा 11 में से 4 गए 7, जो बच गया 0, 15 में से 8 गए 7 और यह आ गया 1, तो यह आ गया 17.07 बराबर 3x। तो x का मान कितना आ गया भाई 17.07 बटे 3, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 नम 27, तो कुल मिलाकर जो इसका उत्तर आया वो आया 5.69। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्या है 7 की पावर 4 की पावर 2, तो होगा 7 की पावर 8, 4 दूनी 8, 7 की पावर 8 होगा। 343 का मतलब हो गया 7 की पावर 3 और उसकी पावर है 2, ठीक है, और गुणा हो गया 7 और प्लस है 17। अब 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गए। अब 6 से जब हम यहां भाग देंगे तो घात कम होगा, भाग में घात कम होती है, तो घात बचेंगे 2 और एक साथ ही आ गया प्लस 17, तो हो गया 7 की पावर 3, और 7 का घन क्या हुआ है 7 7 49 और 49 7 343, 49 7 हुआ है 343 प्लस 17 जोड़ दो जी कितना होगा 360, ये उत्तर है। अब इसकी बात करें, देखो भाई 2025 जो है दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जावे हैं,
तो किसका वर्ग है? ये 45 का वर्ग है। कैसे? हमने 2025 लिखा, लास्ट में जोड़े बनाए, लास्ट में अगर 5 आ रहा, लास्ट में अगर 0 आ रहा, लास्ट में अगर 5 आ रहा और लास्ट में 0 आ रहा, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला अंक वही रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा और 5 है तो 5 रहेगा। अब 20 से छोटा वर्ग देख लो, 20 से छोटा वर्ग क्या हुआ है? 16, और 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो यह आ जाएगा 45 का। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, वर्गमूल से बाहर है, 1 रह जाएगा। अब इस आ जाओ जी, जो है तुम्हारा 7669 का वर्गमूल निकालना मुझे, तो लास्ट के जोड़े बना दिए। लास्ट में अगर 9 आ रहा, तो जो इसका अंतिम अंक बनेगा या तो 3 बनेगा और या बनेगा 7, क्योंकि 3 3 9 होवे, 3 की गुणा 3 में करूंगा, 3 3 9 और 7 7 होवे 49, 7 7 होवे 49, तब भी 9 आऊंगा। अब इससे छोटा वर्ग देखो, 75 से छोटा वर्ग कितना होगा? 64, 64 का लिखो 8, और 8 की गुणा कर दो उससे अगली संख्या में, 8 9 72। अब तुम ये देखो, ये वाली अंदर वाली संख्या इस 72 से छोटी है या बड़ी है? ये बात बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ा अंक देख लो, तो ये जो वर्ग है वो 87 का है। फिर वही बात, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा। अब तो जोड़ना रह गया, 7 और 7 14 और 5 19 का 9 कहां से लिखो? 1, ठीक है। 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 21। तो भाई क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, अगर किसी क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में लगातार भाग आ रहा, अगर किसी क्वेश्चन में लगातार भाग आ रहा, तो तुम इन संख्या को पलटो और गुणा कर दो। तुम्हें क्या करना? गुणा, भाग नहीं करना, गुणा करना। अगर ये बटे में है सारी संख्याएं, और सपोज करो ये होती है 1/12 भाग 12 भाग 12 भाग 12, तो सारी बटे में आ जाती, तो इसे गुणा करके क्या कर देंगे? 12 12 12 और 12, 1 12 तो कटेगा, और 12 घात 3 का मतलब हो गया 12 का घन। 12 का घन क्या हुआ? 1728। अगर हमें याद है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, और अगर याद नहीं है तो दूसरा तरीका ये है भैया, गुणा करेंगे। 12 का वर्ग 144, और 144 के 12 में गुणा करेंगे 1728। क्वेश्चन नंबर 22 की बात, ठीक है। 289 की पावर 2 है, इंटू 68 भाग 17 की पावर 5 और गुणा 1021 है, जो कि इसका वर्ग है 17 का। तो 17 की घात 2 और उसकी भी घात 2 है, तो गुणा हो जाएगी। गुणा 68 है और बटे में 17 घात 5 है और गुणा 1021 है। तो क्या करेंगे भैया? ये हो गया 17 की पावर 4 गुणा 68 बटे 17 की पावर 4 गुणा 17 और गुणा 1021। ये कैंसिल हुआ, 17 चौका 68 होगा, 4 से हमने भाग कर गुणा करा तो कितना होगा? 4084। कितना होगा? 4084। ये उत्तर आ गया। 23 की बात करें भाई, √361 को भाग करना 19 से, प्लस √400 बराबर है 1 गुणा x। तो 19 का वर्ग है, 19 को इससे ही भाग करना, ठीक है, और प्लस जो 20 का वर्ग है, तो √400 का मतलब हो गया 20 और बराबर आ गया x। इससे भाग करेंगे 1 आया, तो x की वैल्यू आ गई 20 और 1 21। इस आ जाओ भाई, क्या करेंगे? 486 को भाग करना 3/4 इंटू 16/15 माइनस 2/3। तो पहले 3 पंजे 15 और 4 चौक 16 कर लें, तो आ गया 486 भाग 4/5 माइनस 2/3। तो 486 को भाग करना किससे? यहाँ पे 15 से, तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो आ गया 486 भाग 2/15 आया, तो इसे लिखेंगे हम 15/2। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। 15 से गुणा कर दो, 15 तिया 45 का 5 का हासिल को 4, 15 चौका 60 और 4 64 का 4 का हासिल को 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो कुल मिलाकर 3645 जो है वो इसका उत्तर बने। नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, उसमें क्या था? 12 12 था, अब का 13 13। सेम काम करना, 1/13 गुणा कर दो, 13 गुणा 13 गुणा 13 और गुणा 13, जो कैंसिल हुआ, तो 13 की पावर आ गया 3, और 13 का जो घन हुआ है वो 2187। ठीक है जी, 13 घन जो हुआ है वो हुआ है तुम्हारा 2197 या 87? 2100 कितना बनेगा? 97 बनेगा भाई, 87 नहीं 97 बनेगा।
ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने चेक करा, तो 2197। ठीक है, अब इसे देखो जी, क्या 26वां क्वेश्चन वर्गमूल निकालना 2116 का और 7921 का। तो पहले 2116 का निकाल लो। जोड़े बनाए हमने, लास्ट में 6 आ रहा, तो 6 किसके वर्ग में आवा है? एक तो 4 के वर्ग में आवा है और एक 6 के में आवा है। या तो अंतिम अंक 4 बनेगा इसका या बनेगा 6। अब 21 से छोटा वर्ग 16 है, 16 किसका? 4 का। अब 4 की गुणा उससे अगले अंक में कर दो 5 में, तो 4 पंजे होगा 20। 21 देखो 20 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है तो बड़ा अंक ले लो, ये 46 का है। इसका मतलब ये बनेगा 4.6, 4.6। अब इसकी बात करो भाई, यहां पे क्या करें? जोड़े बनाए, लास्ट में 1 आ रहा, 1 या तो 1 के वर्ग में आवे या आवे 9 के वर्ग में, या तो 1 के वर्ग में आवे या आवे 9 के वर्ग में। इससे छोटा वर्ग देखो 64, 64 किसका है? 8 का, तो 8 की गुणा 9 में कर दो, 9 8 72। अब यो संख्या इससे बड़ी है छोटी? यो संख्या बड़ी है तो बड़ा अंक ले लो। ठीक है, कुल मिला के ये आ गया 8.9 और प्लस 8.9 चलेगा। जोड़ दो भैया, 9 दूनी 18, 9 9 18, 18 और 6 24 का 4 का हासिल को 2, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 2 22। तो 22.4 जो है वो इसका जवाब बनेगा। नंबर 27 की बात करें तो 5.2 गुणा 5.2, इसका मतलब क्या है? 5.2 की घात 2, 5.2 की घात 2। फिर आ रहा 2.7 गुणा 2.7, इसका मतलब क्या है? 2.7 की घात 2। अब इस बात का टोटली मतलब क्या हो गया भैया? कि ये हो गया वर्गांतर। तो क्या हो गया? वर्गांतर। वर्गांतर में क्या हुआ? एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो एक बार तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार जो है इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है भाई, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यह आ गया 0.97, यह आ गया 12 में 7 गए 5 और 2 में से 2 गए, वो 4 में से 2 गए 2। ये तो सेम ही आ गया दोनों। जब सेम आ गए तो कटकुटा के 1 बचा। अब इस आ जाओ जी, इसमें ये दोनों तो जोड़ देंगे और ये दोनों एक साथ जोड़ के घटा देंगे बस। तो 2.06 में 4.59 जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5 कैंसिल को 1, 5 और 1 6 और 4 और 2 6, तो कुल मिलाकर 6.65 आ गया। 3.16 1.79, 9 में से 6 गए 9 और 6 15 का 5 कैंसिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो ये आ गया 4.95। घटा दो भाई, 6.65 में से 4.95 घटा दो, ये 0 आ गया। 16 में से 9 गए 7 और यहाँ आ गया 1, तो कुल मिला के 1.70 जो है वो आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो आगे 36 8 या 24 बटे में लिख देंगे 24 माइनस 3 भाग, जो आ गया 4 गुणा, जो आ गया 4 तिया 12 भाग 5 में 4 गए, सॉरी 5 गए 9 में से, तो माइनस के 4 और प्लस 6। ठीक है भाई, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ये तो 3/2 हो गया, माइनस 3 भाग 4 तिया 12, ये कितना आ गया? माइनस के 3, 6 में से 3 गए 3। ठीक है जी, तो कुल मिला के आ गया 3/2 माइनस 3/4 गुणा 3, इससे हो भी गया, तो 3/2 में से 1/4 माइनस कर दो। ठीक है, इसे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कुल मिला के 6/4 माइनस 1/4 का मतलब कुल मिला के आ गया 5/4। अब ऑप्शन देख लो, पॉइंटों में दे रखा, तो भाग करो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, तो ये उत्तर है। अब इसकी बात करें, जो है 13 का घन अभी आया था 2197 था, एक बार सामने आ जाओ तो फिर तो याद ही हो जाए। 8 का घन 512 हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर घात विषम है, ओड नंबर में घात है और माइनस अंदर आ रहा तो माइनस होगा, तो यहां भी माइनस क्या होगा? ये क्या रिश्तेदार है इसका? 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो कुल मिलाकर जो आ गया 2197 माइनस, ये आ गया 7, ये आ गया 3 और ये आ गया 6, घटाओ जी 0, ये आ गया 6
11 में से 6 गए 5 और ये आ गया 1। तो 1560 आया। अब यहाँ 1560 दे रखा, -40 गुणा 40 हो नहीं सकता। देखो ऑप्शन नंबर ए, -40 गुणा 40, तो ये तो हो गया 1600, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, -39 गुणा 40, देखने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस आ गया, इसमें प्लस है, या तो दोनों माइनस के होते तब बात बनती, एक तो माइनस से बात नहीं बनने की। फिर तीसरा ऑप्शन है 39 गुणा 40, इसे देख लो बस, जीरो जो का तू, 4 निम 36 का 6 का हासिल को 3, 4 ते 12 और 3 15, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसने ऐसा क्या कर रखा, तोड़ के रख रखा। और ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 13 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट का। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा तो तुम्हें ऑप्शन मदद करेगा, ऑप्शन हमें देख लेना चाहिए। तो ये एक तरह से जो भी क्वेश्चन तुम्हारे आरपीएफ एसआई में आए या आरपीएफ कांस्टेबल में आए तो वो हमने यहाँ पे करा दिए। तो तुम इसे बार बार करो, बार बार करो, और अगर वीडियो भी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर भी करो।